गुड मॉर्निंग बच्चों। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा। तो आज हम लोग सेट का अगला लेक्चर पढ़ेंगे जो लेक्चर 6 है। और यकीन मानिए बच्चों, सेट एकदम मस्त समझ में दिमाग में घुस गया होगा, है ना। और टेस्ट तो हम लेंगे ही, टेस्ट में देख लेंगे कौन बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। फिर मैं उससे पूछूंगा क्या दिक्कत हो रही, कहाँ दिक्कत हो रही है ना। और आप लोग का जिद के आगे मैं हार गया। आप लोग बोले थे हिंदी में से, मैं हिंदी में ही लाया और मैं इंग्लिश में भी लाया, दोनों में। ठीक है, चलिए। तो और हाँ, जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था, जो होमवर्क दिया था मैंने, वो मैं वीडियो क्लास में बता दूंगा। ठीक है। और केमिस्ट्री में भी कुछ एक दो बच्चे ही रिस्पांस देते हैं, जैसे काशिद अंसारी बना के दिखाता है, रविश राज भी मैथ आज बना के दिखाया था। वो थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, मैं मिस्टेक नहीं किया, वो उसका आंसर सही था, बस वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना था, किस तरीके से मैं बताऊंगा लास्ट में, है ना। तो केमिस्ट्री भी देखिए मज़ेदार है, उसमें नामांकन करना स्ट्रक्चर का कैसे शुरू हो गया है। तो मिस कीजिएगा तो फिर वीडियो शुरू से देखना पड़ेगा, साथ रहिएगा तो मज़ा आएगा, है ना। चलिए चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको, सेट को। चलिए, तो ये आज हम पढ़ेंगे, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना, ये थ्योरम है, परिमेय है। ठीक है। तो ये सारा थ्योरम यूज़ क्यों पढ़ा है, हम क्यों लिख दिए यहाँ पे। एक्चुअली में ये सब थ्योरम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन 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 ये सब थ्योरम बहुत यूज़ होता है किसमें, वेन डायग्राम में। देखिए एनसीईआरटी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैं नहीं कहता गलत बुक है, लेकिन उसमें क्या है ना, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैथ है प्रैक्टिस का, अब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं जितना हो सके आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मसाला देता हूँ। एकदम मसाला भरा पड़ा है भाई, वीडियो देखो जाके, सेट का पूरा मसाला भरा पड़ा है। ट्रिगोनोमेट्री का देखो, मैंने वहाँ भी शॉर्ट ट्रिक कितने समझाए हैं। हाँ, लेक्चर 1 की ट्रिगोनोमेट्री, लेक्चर 1 में थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा था, उसके लिए मैंने सेकंड लेक्चर में ठीक कर दिया था, लेकिन जाके देखो भाई भरा पड़ा है। ठीक है, चलो आज सेट का अगला चलते हैं। कोई दो समुच्च ए एंड बी है तो सिद्ध करें। सिद्ध करें मतलब क्या, ये प्रूफ करना होता है, यही सब होता है प्रूफ करना। क्या, ये सब रिजल्ट है, ये सब रिजल्ट है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको सी स्क्वायर प्रूफ करना होता है ना, वैसे ई भी है। तो होता तो यूज ही है ना वो सब फार्मूला। तो मैंने ये सब सारा लिखाया है, यहाँ से देखिए मैंने सारा लिखाया है, एक जगह लिख दिया मैंने, और लास्ट में होमवर्क भी दिया है मैंने। होमवर्क हमेशा मैं देता हूँ, आपको पता ही है। तो ये देखिए, तो ये क्या है कि मैं आज कुछ को प्रूफ करके दिखाऊंगा, और मज़ा आए तो, और आगे और प्रूफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट करेंगे कि हाँ सर सबका प्रूफ चाहिए, और नहीं तो मैं स्किप कर जाऊंगा इसको। अगर आपको सिर्फ इसको याद रखना है तो वेन डायग्राम में यूज़ होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेन डायग्राम में यूज़ होता है। और वेन डायग्राम कहाँ, वेन डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर बैंकिंग का एग्ज़ाम दीजिएगा ना, आईबीपीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो ऑफिसर लेवल है का, स्टाफ एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सब में दीजिएगा ना, तो वो वेन डायग्राम से क्वेश्चन कंफर्म पूछता ही पूछता है। अब फ्यूचर में सरकारी नौकरी किसको नहीं चाहिए भाई, ऑफिसर ग्रेड का सबको चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये और वो भी। चलिए, तो यहाँ पे है पहला क्या है, ए सबसेट है बी का, तो बी डैश सबसेट होगा ए डैश का। क्या कहना चाह रहा है ये, कहना ये चाह रहा है, इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, अब देखिए दो तरीके से मैं प्रूफ करूँगा। एक किताबी भाषा में, क्या किताबी भाषा, किताबी भाषा बोलता है कि अगर ए सबसेट है बी का, तो एक्स कोई एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ अवयव है, ए उप समुच्चय है बी का, तो एक्स क्या है, एलिमेंट या अवयव कुछ भी बोल लीजिए इसको, दोनों से। एक्स अवयव है कोई बी डैश का, मतलब एक्स एलिमेंट है बी डैश का, तो एक्स एलिमेंट नहीं होगा बी का, तो एक्स एलिमेंट नहीं होगा ए का, क्योंकि जब एक्स एलिमेंट रहेगा ए डैश का, तो बी डैश बराबर बी डैश सबसे उप समुच्चय ए डैश का। हाँ बोलेगा सर ये क्या समझा है, ये तुमको समझ ही में नहीं आया, बी डैश ए डैश। तो याद है मैंने एक पूरक बताया था, कॉम्प्लीमेंट सेट पूरक समुच्चय, उसमें मैंने बताया था कि ये बी डैश ए डैश कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है, आप लोग देख लीजिए। मैं एक बार लेक्चर दिखा देता हूँ, मैं इसको भी प्रूफ करूँगा एग्जाम्पल में अपने तरीके से। ये मैं जैसे आप लोग को कॉम्प्लीमेंट दिखा देता हूँ खाली। हाँ ये देखिए, ये मैंने इस पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया है ये,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ समुच्चय का पूरक, इसमें डैश निकालने वाला सिखाया मैंने, आप लोग आके देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। अब ये वाला कि सर ये तो हमको समझ में नहीं आया, क्या बोले, कोई बात नहीं, ये तो किताबी भाषा हो गया, ठीक है। अब सर के भाषा में जो आपको सर समझाएंगे उससे आप ये भी समझ जाइएगा और दिमाग में ये घुस भी जाएगा कि ये क्यों इसके बराबर है, ठीक है। चलिए ए मान लेते हैं हम लोग 1 2 3 है, बी मान लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्पीड होऊंगा तो बोल दीजिएगा सर बहुत स्पीड जा रहे हैं, ठीक है। और एक ठो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ले लिया मैं, ए ले लिया, बी ले लिया, यू ले लिया। ये यू क्यों लिया, डैश निकालने के लिए। डैश निकालने क्या करते हैं, यूनिवर्सल समुच्चय मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय को घटाते तब डैश निकलता है। पिछले लेक्चर में है, एकदम मस्त समझाया मैंने, भरा हुआ है मसाला वहाँ, देखिए जाइए, ठीक है। चलिए तो हमको प्रूफ करना है क्या, ये कि सर ये ए अगर उप समुच्चय बी का तो इसका ये कैसे होगा। चलिए देखते हैं क्या बोला, ए उप समुच्चय बी का मतलब ए जो है उप समुच्चय है, तो उप समुच्चय लिख लिया मैंने, माना है सब मैंने माना है, ये जैसे जैसे क्वेश्चन बोला ना वैसे वैसे मैंने मान लिया है कि ए उप समुच्चय बी का, तो मतलब मान लिया कि एगो ए होगा 1 2 3 और वही अवयव सारे एलिमेंट बी में भी होंगे, तो मैंने बी में भी लिख दिया 1 2 3, अब बाकी 4 5 6 अपने मन से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला कंडीशन फुलफिल करा कि हाँ ए सबसेट है बी का, ठीक है। अब बोल रहा है प्रूफ कीजिए कि बी डैश भी सबसेट है ए डैश का, तो बी डैश निकाल लेते हैं फटाफट। बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यू माइनस बी। यू कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकदम वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। वीडियो अगर पूरा नहीं दिखेगा समझ में नहीं आएगा। कुछ बच्चे ना 20 से देखने आते हैं और कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया, कैसे समझ में आएगा भाई, सब तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए तो बी डैश निकालने का तरीका, यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से बी समुच्चय घटा देंगे, ठीक है। घटाएंगे मतलब वो वाला सब्ट्रैक्शन मत समझिए, 10th में पढ़े हैं, मैंने हर बार बता रहा हूँ, ये घटाने वाला नहीं है, मतलब निकाल देंगे। चलिए निकालने का तरीका मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ, मैं यहाँ फिर से रिवाइज हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए कि हमेशा इस जो भी रिजल्ट आता है इसका होना चाहिए, जो इधर जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा उसमें का अवयव इसके अवयव होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, नहीं लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, नहीं लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, नहीं लेंगे। 4 है, 4 है, नहीं लेंगे। 5 है, 5 है, नहीं लेंगे। 6 है, 6 है, 7 8 9 10 है, नहीं है, तो 7 8 9 10 ले लेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट मतलब समुच्चय का पूरक कुछ समझाएं, उसमें आपको समझाया अच्छे से। तो ये जो रिजल्ट निकला क्या निकला, बी डैश। क्लियर है, ये लोग तो आपको आता है बनाने, जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उसको समझ में आ गया होगा। जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, या नहीं समझ आना पिछला वीडियो देखेंगे, ठीक है। अब चलिए बी डैश निकल गया, प्रूफ क्या करना है, बी डैश सबसेट है ए डैश का। चलिए ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश के लिए करेगा, फिर म्यू माइनस ए डैश है तो ए घटाएंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 क्या है 1 2 3। ए डैश क्या आ जाएगा, ये तीनों हट जाएगा, तो बचा जो वही लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या होना चाहिए, तो बोला कि सर बी डैश सबसेट होना चाहिए, किसका, ए डैश का। अरे मतलब बी डैश में जितना अवयव जितने एलिमेंट होंगे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी अवयव जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारा ए डैश में होना चाहिए। देखते है 7 8 9 10 है इसमें, 7 8 9 10, अरे प्रूफ हो गया, बी डैश सबसेट है ए डैश का। समझ में आया, मतलब अगर ए सबसेट है बी का तो बी डैश सबसेट है ए डैश का। बोले हाँ सर ये एग्जाम्पल में तो समझ में आ गया। अरे क्यों, अब किताब भी समझ में आएगा, कैसे देखिए। यहाँ क्या बोल रहा था कि x एलिमेंट होना चाहिए बी डैश का, जो x कोई एलिमेंट है तो ठीक है। अगर x एलिमेंट है बी डैश का मतलब x कोई अवयव है, कोई समुच्चय बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, वो किसका एलिमेंट है, किसका मतलब अवयव है, बी डैश का। देखिए तो बी डैश कहाँ है, यहाँ देखिए 7 8 9 10, हाँ सर। तो वो बोल रहा है तब
एक्स एलिमेंट नहीं होंगे बी का, एक्स एलिमेंट नहीं होंगे बी का। तो मतलब अगर ये एक्स एलिमेंट है बी डैश का, तो ये एक्स एलिमेंट नहीं होगा बी का। समझ में आ रहा है? तो ये एक्स मतलब एलिमेंट है बी डैश का, तो हाँ 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 बी में नहीं होगा। चलिए बी कहाँ है? यहाँ देखिए, इसमें 7 8 9 10 है, नहीं है। बस यही बोल रहा था ये बोल रहा था कि एक्स अगर का अवयव बी डैश में है तो वो बी में नहीं होगा। एक्स बी डैश में 7 8 9 10 है, तो ये बी में नहीं होगा, बस ये बोला। फिर बोला कि एक्स अवयव अगर ए डैश में है तो वो नहीं होगा ए में। देख लीजिए, एक्स ए डैश यहाँ पे है, 4 5 6 7 8 9 10, अगर एक्स ये है तो ये इसमें से कुछ भी ए में नहीं होगा। तो ए देखिए 1 2 3 है, नहीं ना है? तो यही बोल रहा था कि अगर एक्स एलिमेंट बी डैश है तो एक्स एलिमेंट नहीं होगा बी, एक्स एलिमेंट ए डैश है तो एक्स एलिमेंट नहीं होगा बी। तो इसलिए इतना मैं प्रूफ कर दिया। ये था किताबी भाषा, लेकिन अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल समझा दिया है ना? नए एग्जाम्पल अगर समझे तो रिपीट करके देखिए, मज़ा आएगा। चलिए अगला क्या था कि सर ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश है। तो इसको मैं किताबी भाषा भी समझाऊंगा, फिर इसे समझाता हूँ, ठीक है? किताबी भाषा क्या बोलता है ये देखिए, कि ये बोलता है कि अगर कोई एलिमेंट है, कोई समुच्चय है, वो अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट मतलब कोई मतलब अवयव है, वो अगर एलिमेंट होगा ए माइनस बी का, तो एक्स एलिमेंट होगा ए का, एक्स एलिमेंट नहीं होगा बी का, और एक्स एलिमेंट नहीं होगा बी का, और फिर एक्स एलिमेंट होगा ए का, तो एक्स एलिमेंट होगा बी डैश का, तो एक्स एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश का। तब ए माइनस बी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी डैश का। फिर वैसे ही हो गया सर, फिर सर वही हाल हो गया। फिर हमको समझाइए एग्जांपल से। चलिए तो मैं ऊपर वाला ही एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, इसको भी कैसे कैसे क्या हो रहा है। चलिए वो प्रूफ करने क्या बोल रहा है? प्रूफ करने बोल रहा है कि ए माइनस बी बराबर होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यही एग्जांपल लेते हैं। ए इतना है, बी इतना है, तो ए माइनस बी निकाल लेते हैं। क्यों? ठीक है सर, निकाल लीजिए ए माइनस बी। तो ए दिया हुआ है 1 2 3, और बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ए माइनस बी निकाल लीजिए। ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ये तीनों हट जाएंगे। ओए होए देखिए, ए माइनस बी करना है, और ये तीनों ही हट गया। अब बाकी कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा? 5। क्लियर? समझ में आया ना? ये सब क्या हो रहा है? ये हटाना है हमको, बैक सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। माइनस वो वाला नहीं, इस समुच्चय वाला माइनस। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होता है वो इसी का होता है, लेकिन अगर ये इसका एलिमेंट इसमें होगा, ये एकदम क्लियर समझाए हैं हम सेट का लेक्चर नंबर 13 में। मज़ा आ जाएगा वो ये वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। आप जाके देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो वो पीछे जाके वो लेक्चर देखिए। तो यहाँ पे 1 इसमें भी था, इसमें तो नहीं लिए, 2 इसमें भी था, इसमें नहीं लिए, 3 इसमें भी था, इसमें नहीं लिए। अब तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो 5। अब उधर ध्यान ही नहीं देना है, 5 हो गया। तो ए माइनस बी क्या होगा? 5 हो गया। यहाँ प्रूफ क्या करना है? ए माइनस बी होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए तो ए बराबर अब क्या है? 1 2 3, और क्या बोल रहा है? ये होना चाहिए सबसेट किसका? ए इंटरसेक्शन किससे होना चाहिए? बी डैश से। बी डैश हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, देखिए यहाँ पर देखिए बी डैश निकाल के रखे हुए हैं। क्या है ये? 7 8 9 10। यहाँ लिख देंगे बी डैश 7 8 9 10। अब देखिए ये दोनों में इंटरसेक्शन कीजिए। 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें 5। प्रूफ हो गया। ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश होना चाहिए। देखिए इसमें भी 5, इसमें भी 5। मज़ेदार था ना? चलिए अब किताबी भाषा मैं दोनों समझाऊंगा। एक्स यहाँ का बोला, एक्स एलिमेंट है अगर ए माइनस बी डैश, तो एक्स एलिमेंट होगा ए का। क्या कहना क्या चाहता है? तो यहाँ बोल रहा है कि एक्स एलिमेंट होगा ए माइनस बी का, तो एक्स एलिमेंट क्या आया? 5। तो वो बोल रहा है कि वो ए का भी होगा, तो ए का भी है।
और वो बोला है एक्स एलिमेंट नहीं है बी का तो नल है, क्या हो सकता है। अब फिर बोला कि एक्स एलिमेंट है ए का तो एक्स एलिमेंट होगा बी का, तो एक्स एलिमेंट है ए का मतलब 1 2 3, तो वो एक्स एलिमेंट होगा बी डैश का, तो बी डैश कहाँ गया, ये 7 8 9 10। क्लियर है। तो फिर क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर, समझ में आ गया। तो यही था एग्जाम, जो मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया और इससे भी समझाया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आना चाहिए 5। तो ए माइनस बी में हम लोग को निकाल रखा है 5। अब 5 को इंटरसेक्शन करेंगे किससे, बी से। बी क्या 1 2 3 4 5 6, तो 5 इसमें तो है ही नहीं 5, 5 इक्वल टू 5 होगा ही, है ना। ए माइनस बी हम लोग का 5 आ चुका है ऑलरेडी और उसका इंटरसेक्शन है इससे, तो इसमें तो कुछ नहीं होता है। जब किसी में कुछ नहीं होता तो उसमें ऑलरेडी एक 5 ज़रूर होता है, तो 5 इसमें है, तो हो गया 5। ठीक है। अब चलिए कौन सा क्वेश्चन, ये वाला ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, इसको आप प्रूफ कीजिएगा खुद से। तो इसमें ज़्यादा था नहीं, ये प्रूफ खाली करना है, एग्जांपल ले लेकर प्रूफ करना है। तो आई थिंक ये ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, सारा प्रूफ मैं ही करूँगा तो, है ना। ये सब तो आप खुद से भी समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये देख लीजिए एक बार, ये सारा प्रूफ है और लास्ट में जाकर ये आपका होमवर्क, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं हम लोग इस पे, जो क्वेश्चन हम लोग ने कल दिया था आपको बनाने के लिए, मैंने दिया था। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, और क्वेश्चन यहाँ, जो बच्चे नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ाया था मैंने, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था, सॉरी ये क्वेश्चन था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। और ये था क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए बराबर ये बी बराबर ये, तो क्या ए सी बी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो इसमें एक बच्चा रविश राज, उसने ये क्वेश्चन बनाया था, बहुत बढ़िया। तो रविश राज क्या किए थे मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले आप देख लीजिए, ए बी है, अब बी ए बी सी है, तो क्या ए सबसेट है बी, तो हाँ ए बी इसमें भी है, ए बी हाँ सबसेट है, हाँ ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए बी सी होगा, ए बी सी का यूनियन ए बी सी होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यदि ए बराबर एक्स को या जो प्राकृतिक संख्या है, एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ए यूनियन बी निकालना था। तो देखिए ए मैंने लिख लिया, पहले एक प्राकृतिक संख्या तो लिख लिया 1 2 3 4 5 6, फिर एक सम प्राकृतिक संख्या था मतलब 2 4 6 8, फिर एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो 1 3 5 7 9, फिर अभाज्य संख्या था तो 1 3 5 7 11। ये डिफाइन कर रहा है, ये मैंने पहले लेक्चर में समझा दिया है कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ए यूनियन बी निकालना था, तो ए क्या है, ए कोई प्राकृतिक संख्या है, और यूनियन बी, बी क्या है, कोई सम प्राकृतिक संख्या है। तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेम होता है। तो ई 2 सेम था तो 2 हो गया, 4 सेम था तो 4 हो गया, 6 8 हो गया। तो रविश राज ने क्या किया था, आंसर यहीं छोड़ दिया था। रविश राज इसको अगर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर निर्माण समुच्चय में होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 4 6 8 था, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने का तरीका ये है कि एक्स परिभाषित है, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है कोई, जहाँ एक्स क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या ये। फिर उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन से निकालना था, रवि राज ने फिर इसको ऐसे यहीं छोड़ दिया था, उसको ऐसे करना था कि एक एलिमेंट नेचुरल नंबर एक विषम संख्या बनाया था आपने भी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरीके से सबको करा था। हाँ बी इंटरसेक्शन सी एक है, बी इंटरसेक्शन सी, देखिए इसमें कोई मिलेगा ही नहीं, तो इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, ज़्यादा सेट में नहीं पढ़ना था। हाँ हाँ हाँ, एक बात और,
मैं कल वेन डायग्राम है, ठीक है, कल का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। वो एसएससी यूपीएससी सब में आता है, पूछता है, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग में भी पूछता है। हिंदी मीडियम से कोई इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देना चाहेगा जे मेन का, तो वो भी अलाउ होता है। और बहुत लोग किए हैं, आईआईटी कानपुर से, आईआईटी खड़गपुर से बहुत लोग हिंदी मीडियम से किए हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये मैं ये होमवर्क पे ऐसे ये होमवर्क नहीं, ये होमवर्क है, टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से हिंदी मीडियम से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और वो सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन उन सब एग्ज़ाम में पूछता है ना। चलिए, थैंक यू। और एक बार ये देख लीजिए, होमवर्क है, ये जिसको उतारना है उतार लीजिए।